को जंतर मंतर के पहुंच के और अहिर रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए और अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। ये मेरा ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से हर वो नौजवान, हर वो नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए कि इस देश में जो लोग अगर कुर्बानी दिए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये सरकार वो रेजिमेंट बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव लाए और लोकसभा में पारित करे ताकि न्याय मिल सके हमारे देश में यादव समाज को। साथियों, जय यादव जय माधव, मैं आपके साथ आनंद यादव। 23 सितंबर को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आह्वान है अहिर रेजिमेंट को लेकर के, सभी यादव देश भर के इकट्ठे हो रहे हैं। स्वागत है आपका यादव व्लॉग में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में, चाहे आप देखिए यादव समाज के लोगों ने जिस तरह से कहीं ना कहीं देश के लिए काफ़ी कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो आज़ादी की बात हो, चाहे शहीद उस पे बात हो, सीमा की बात हो, क्या जो लोग इनकी मांग है, पूरे देश से जगह जगह से लोग जो 23 तारीख को जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से बहुत सारे रेजिमेंट इस देश में हैं, चाहे उसकी क्या बोले राजपूताना रेजिमेंट की बात करिए, चाहे सिख रेजिमेंट की बात करिए, तो ये जो इनकी मांग है लगातार विगत कई वर्षों से यादवों का अहिर रेजिमेंट की जो मांग है, इस मांग को लेकर 23 सितंबर को पूरा जंतर मंतर दिल्ली के पूरी चारों तरफ घेराव जो होगा, इसके लिए मैं कहता हूं सभी लोगों को आने की जरूरत है। क्योंकि कुर्बानी में और आज़ादी में उन यादवों का भी वो है, जिस तरीके से पूरे देश में, चाहे आज़ाद भगत सिंह की बात करें, चाहे आप अशफाकुल्ला खान की बात करें, चाहे मंगल पांडे की बात करें, आज़ादी का जो ये कहीं ना कहीं सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन क्या वाकई में देश में अहिर रेजिमेंट को ये सरकार परमिशन दे पाएगी? इसलिए पूरे देश से और पूरे कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जय जवान जय किसान का नारा जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उन्होंने पूरे देश में जवानों को सम्मान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश में जो मौजूदा सरकार है ये यादवों को अहिर रेजिमेंट की नाकाम रह रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे। इसीलिए आप सभी लोगों को एक साथ होके और जंतर मंतर दिल्ली पे पहुंच के एक तेज आवाज से लोगों को जंतर मंतर के पहुंच के और अहिर रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए और अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। ये मेरा ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से हर वो नौजवान, हर वो नागरिक की आवाज होनी चाहिए कि इस देश में जो लोग अगर कुर्बानी दिए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये सरकार वो रेजिमेंट बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव लाए और लोकसभा में पारित करे ताकि न्याय मिल सके हमारे देश में यादव समाज को। अगर बात करें रेजांगला का, 1971 के युद्ध का, 62 का युद्ध का, करगिल के युद्ध का, करगिल में तो हमारे परमवीर विजेता जो हैं कैप्टन योगेंद्र यादव जी, वो भी हैं वहाँ पर शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतने सारे युद्धों, कुर्बानी, सारी चीज़ें हुई हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। बिल्कुल, कहीं देखिए सरकार वही कहते हैं, सरकार योजनाओं के जरिए, युवाओं को भर्तियों के जरिए एक नई नई योजना और परियोजना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने रखने का काम किया, लेकिन क्या वाकई में अहिर रेजिमेंट अभी तक क्यों नहीं बना? भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये भी सवाल है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ ये सरकार कहीं ना कहीं भगत सिंह को मानने का काम करती है, लेकिन भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दे पाती है। आप सभी को एक साथ आके और खड़े हो गए, इस मांग में मुखर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो पूरी तरीके से गूंगी, बहरी और अंधी है, इस सरकार को जगाने के लिए आवाज को बुलंद करना होगा और आप सभी लोग एक साथ हो गए इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। जो NCR है, हरियाणा है, ये वाला जो बेल्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा जागरूक है। थोड़ा अपने यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को थोड़ा जागरूक कीजिए। देखिए पूर्वांचल में अवधि की बात करें, चाहे बिहार, चाहे पूर्वांचल अवध क्षेत्र की बात करें, वो लोग थोड़ा अपने ही उसमें वो रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन लोगों में भी क्रांतिकारी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत है। वो लोग भी, मैं कहता हूँ पूर्वांचल के उन सभी युवाओं से, जो लोग वो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के देश में, जिन लोगों ने देश में कुर्बानियाँ की हैं, उनको सम्मान के तौर पर जिस तरह से शौर्य चक्र दिया जाता है, एक चक्र ये भी है कि उनको सम्मान के तौर पे रेजिमेंट बनाया जाए और सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इस पे पूरी तरीके से एक बिल लाके और इसको पारित करे और उन लोगों को न्याय मिले जो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे देश की मिट्टी में जिसका खून शामिल है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और इस तरीके से पूरी तरीके से पूर्वांचल के लोगों का जो हुंकार है, ये दिल्ली के जंतर मंतर पे 23 सितंबर दिखेगा। और जातियाँ जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण जाति हो, चाहे सिख हो, राजपूताना हो, जाट हो, गुजर हो, उनको भी कहीं ना कहीं साथ आना चाहिए हम लोगों के।
बिल्कुल, मैं कहता हूं, देखिए, जाति और धर्म, इस देश में अगर जाति और धर्म के नाम पे अगर कहीं ना कहीं लोग लड़ते रहेंगे तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, हमें हक नहीं मिल पाएगा। अहिर रेजिमेंट हक है और हक मिलना चाहिए। ये सभी लोगों की आवाज़ है, न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न यादव, सबकी पूरे देश की मांग है। और इसके लिए आपको जंतर मंतर पे वो जनादेश दिख जाएगा और इस सरकार को पूरी तरीके से, चुनौतीपूर्ण तरीके से इस सरकार को मुखर होके हम आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घुटने टेकवाने का काम किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं श्रवण पांडे जी जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और एक जाने माने चेहरा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अहिर रेजिमेंट का साथ दिया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया है कि आप भी 23 सितंबर को अगर दिल्ली के आसपास कहीं भी रहते हो, आने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार को एहसास हो 2024 चुनाव के पहले, कोई भी पार्टियां हो 2024 चुनाव के पहले अगर अपने मैनिफेस्टो में अहिर रेजिमेंट को लिखित रूप से नहीं वहाँ पे दावा करती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए, उन पार्टियों के लिए अहिर समाज खड़ा नहीं होगा साथ में। ये हमने पहले भी बताया है। तो जो भी पार्टी 2024 चुनाव में हम लोगों को लिखित रूप से आश्वासन देगी 24 के पहले रेजिमेंट का कहीं ना कहीं गठन का काम शुरू होगा, यादव समाज वहीं जाएगा। 26 करोड़ यादव है इस देश में, सबसे ज़्यादा संख्या है उनकी, फिर भी कुर्बानी, शहादत कहीं भी देखिए आप लोग, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम तो बस माँ भारती की, भारत माता की सेवा करते हैं, करते रहेंगे। जितनी कुर्बानी माँ भारती मांगती है हम लोग खुल के देते हैं सेना में। थोड़ा नाम चाहिए, कंधे पर ही रेजिमेंट चाहिए, क्योंकि और सारी रेजिमेंटें बनी हुई हैं, तो हमारा भी मांग है कि रेजिमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और आप सभी लोग पूरे देश के कोने कोने से जाति, धर्म और मजहब के देख छोड़ के देश की आन और बान और शान के लिए, उन कुर्बानियों को जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए आप सभी लोग 23 सितंबर को जंतर मंतर पर पहुंचे और इस सरकार को हुंकार भर के और अहिर रेजिमेंट की मांग को सफल बनाएं, ताकि इस देश में जिस तरह से और सारे रेजिमेंट हैं उसी तरीके से यादों को भी सम्मान मिल सके। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। तो चलिए, मेरे साथ पंडित जी मौजूद थे और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अब सभी लोगों को पहुंचाइए। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं 23 सितंबर को दिल्ली आइएगा, मैं भी वहां पे मिलूंगा। बाकी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार है। नमस्कार।